Hi everyone, my name is सूरज. Let us start. श्री नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर दौरा, जहां पर पहुंचने से पहले उनकी गाड़ी एक फ्लाईओवर पर रुक जाती है, वो भी 15 से 20 मिनट के लिए. कारण किसान आंदोलन. गलती उन किसानों की नहीं है, लेकिन पीएम के सुरक्षा घेरे की है, जिसके कारण ये अभी तक की सबसे बड़ी चूक थी. इंडियन प्राइम मिनिस्टर के सुरक्षा घेरे यानी प्रोटेक्शन सर्कल को 5 भागों में डिवाइड करा गया. पहला सर्कल एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, द इनरमोस्ट सर्कल. 1988 से पहले पीएम की सुरक्षा पुलिस ही करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद लाया गया 1988 का एसपीजी एक्ट, जिसके तहत ये फाइनल करा गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जरूरत है एक अलग तरीके की प्रोटेक्शन ग्रुप की, एक एडवांस प्रोटेक्शन ग्रुप की. एसपीजी कमांडो ज्यादातर P90 बेल्जियम मेड गन को यूज करते हैं, और ये सिर्फ पीएम को ही नहीं, पीएम की फैमिली को भी प्रोटेक्शन देते हैं. वैसे बता दूं कि कुछ टाइम पहले तक एसपीजी पिछले प्राइम मिनिस्टर यानी एक्स पीएम को भी अगले 5 सालों तक प्रोटेक्शन देते थे, लेकिन 2019 एसपीजी अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये अब हटा दिया गया है, और अब एसपीजी सिर्फ और सिर्फ पीएम को ही प्रोटेक्शन देते हैं. फिर इसके नीचे आती है Z+Z और अलग तरह की सिक्योरिटी लेवल. लेकिन मुझे पता था कैसे. मुझे इस बंदे पे पूरा भरोसा था कि कुछ भी हो जाए ये निकाल लाएगा. जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन इस बंदे से पंगा मत लेना. दूसरा घेरा होता है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप का, जो कि बेस्ट होते हैं एंटी हाईजैक ऑपरेशंस और रेस्क्यू ऑपरेशंस में, और इन्हें ही तो कहा जाता है ब्लैक कैट कमांडोज. तीसरा घेरा पूरा मिलिट्री फोर्स का होता है, और चौथा घेरा जो कि इस बार बना मुसीबत की जड़, वो होता है राज्य पुलिस यानी स्टेट पुलिस, यानी कि जहां पीएम जा रहे हैं उस स्टेट की पुलिस का. और इस बार ये जिम्मेदारी थी पंजाब पुलिस की, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, छन्नी सरकार है, तो आप ये धांधली तो एक्सपेक्ट कर ही सकते थे. वैसे प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम की गाड़ी रास्ते में बिल्कुल भी नहीं रुक सकती, लेकिन वो यहाँ पर रुकी 15 से 20 मिनट तक. पीएम के रूट डिसीजन यानी कि वो किस रास्ते जाने वाले हैं, इसका सारा जिम्मा होता है एसपीजी टीम पे. एसपीजी 2-3 रूट सेलेक्ट करती है और फिर उसमें से एक फाइनल करती है. उस रूट की जानकारी वो पहले से ही लोकल पुलिस से ले लेती है, यानी कि स्टेट पुलिस से ले लेती है, और फिर उस जानकारी को क्रॉस वेरीफाई करा जाता है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा. रूट फाइनल करने का पावर सिर्फ और सिर्फ एसपीजी अधिकारियों को ही होती है, और राज्य पुलिस यानी लोकल पुलिस हेल्प करती है रोड क्लियर करवाने में. अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है रोड पे तो उसे वो क्लियर करवाने का काम करती है. ये रूट जो पीएम का होता है ये कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को जानकारी नहीं होती कि पीएम इस रास्ते आने वाले हैं. इस रूट को चेंज करने की पावर भी सिर्फ और सिर्फ एसपीजी ऑफिशियल्स को ही होती है. लेकिन फिर भी कैसे किसानों को पता चला कि उस रूट से ही पीएम आने वाले हैं? और अगर बात ये थी भी नहीं तो लोकल पुलिस ने क्यों नहीं डिटेल शेयर करी एसपीजी के साथ कि आगे रोड पर ऑब्स्ट्रक्शन है? अब भाई छन्नी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, कुछ ना कुछ तो करेगी ना पीएम को रास्ते से हटाने के लिए. एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब पुलिस ने ही डिटेल्स लीक करी थी, शेयर करी थी किसानों के साथ. अब साफ सी बात है स्टेट पुलिस खुद तो कोई एक्शन करेगी नहीं, उनके स्ट्रिंग्स भी पुल करे जाते हैं, यानी कि उनको भी डायरेक्शंस मिलती है सीएम से. आपको बता दूं एक प्रोटोकॉल ये भी कहता है कि जब पीएम किसी स्टेट को विजिट करते हैं तो उस स्टेट का सीएम उन्हें रिसीव करने आता है, लेकिन छन्नी साहब से तो ये भी नहीं हुआ. आपने अपने शहरों में देखा ही होगा जब छोटा मोटा कोई नेता आता है आपके शहरों पर, किस तरह पुलिस उस रूट को पूरी तरह क्लियर कर देती है. कैसे हर 10 मीटर हर 20 मीटर में एक पुलिस वाला खड़ा रहता है. लेकिन यहाँ पर बात थी हमारे पीएम की. अब एक देश का पीएम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, और उसके आगे कुछ लोगों का समूह उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है. यू कैन इमेजिन द सिचुएशन. कांग्रेस पार्टी इस हद तक नीचे गिर जाएगी ये शायद ही किसी ने सोचा हो. यहाँ पर अगर मोदी की जगह राहुल गांधी भी होते तो मैं यही कहता, क्योंकि राइट नाउ मिस्टर मोदी इज द फेस ऑफ इंडिया. लेकिन मुझे लगता है ये सब बीजेपी के साथ होना भी चाहिए, क्योंकि आपने उनको इतने मौके दिए कि वो इस लेवल तक पहुंच पाए. क्योंकि आपने शाहीन बाग के टाइम पर भी कुछ नहीं किया, आपने शाहीन बाग को चलने दिया, जबकि आपको पता था कि कितने गैर कानूनी काम उस टाइम वहां पर हो रहे थे. 26 जनवरी को खालिस्तानियों ने अपना झंडा लाल किले पर फहराया, और उस कारण तो पूरा देश नाराज था. टाइम पर पूरा देश आपको सपोर्ट कर रहा था, पूरा देश चाह रहा था कि आप कोई एक्शन ले. आपका एक एक्शन उस पूरी क्राउड को डिस्पर्स कर सकता था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया. आप तब भी कुछ नहीं करते जब छत्तीसगढ़ की पुलिस एक भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में आकर कालीचरण जी को अरेस्ट कर लेती है. वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई, जो वायलेंस हुआ, खासकर आपके ही कार्यकर्ताओं के साथ, आपने उस पर भी कोई कदम नहीं उठाया. आप बस ट्विटरबाजी कर सकते हैं 1-2 दिन. पीएम बस ऐसा बोल सकते हैं कि मैं जिंदा लौट आया, धन्यवाद छन्नी साहब, लेकिन इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते. और जब आप कुछ नहीं करेंगे तो वो तो अपने आप को हिम्मत दिखाकर जाएंगे ही. धन्यवाद.